हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माता मोहन देई ओसवाल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस इज कल्पना मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 8, क्लास 8, चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारी जो बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी है और हमारी बॉडी का वो फंक्शन भी है। अब ये किस तरीके से है, पहले हम ये पढ़ेंगे सेल को डिस्कवर किसने किया, कब किया, उसके बाद सेल के टाइप्स कितने होते हैं, सेल दिखती कैसे हैं, उसके बाद हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर। You have already learned that things around us are either living or नॉन लिविंग। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? तो आपने देखा होगा जो जीव जंतु हैं उनकी एक बेसिक फंक्शन होती है जो कि लगभग क्या होती है? एक जैसी होती है। आप क्या उनके फंक्शंस की लिस्ट बना सकते हैं? Different sets of organs perform the various function you have listed in this chapter. You shall learn about the basic structure unit of an organ which is the cell. हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल है। सेल में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स। सेल जो है हम उसकी कंपेयर किससे करते हैं? एक ब्रिक से, ईंट से कर सकते हैं। आपको पता है ना, जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का नींव आधार क्या होता है? एक ईंट होती है। ईंट से ईंट, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट, ऐसे ये ईंट है, साथ में अगली ईंट आती है, साथ में अगली ईंट, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस तरीके से जैसे ईंट जोड़ के एक बिल्डिंग बन जाती है, सेम ऐसे ही क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो सेल आर असेंबल टू मेक द बॉडी एवरी ऑर्गेनिज्म। तो सभी जीव जंतुओं की जो बॉडी है वो भी सेल से जो बनती है वो इसी तरीके से हम एक आधार मान सकते हैं कि जैसे ब्रिक्स से एक बिल्डिंग बनती है, इसी तरीके से क्या होता है? सेल होता है, जिससे एक लिविंग थिंग्स की पूरी बॉडी या ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? किसने खोज की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर द सेल। तो कौन, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इन 1965 ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ द कॉर्क। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया किसकी? कॉर्क की स्लाइस। कॉर्क समझते हो, जैसे कि एक रबड़ तरीके का होता है कॉर्क, जो कांच वगैरह की बोतल होती है ना उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि उसमें से हवा जो है बाहर ना जा सके। ऐसे ग्लास की बोतल्स में लगता है। साइंस लैब में भी यूज़ किया जाता है कि बुल वाटर वगैरह में लगा के, ताकि गैस उसमें से जो रिलीज़ हो वो सिर्फ डिलीवरी ट्यूब से पास आउट हो और कहीं से ना पास आउट हो। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? मेन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। किससे किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक कॉर्क की स्लाइड को। एक मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है, मैग्नीफाइंग डिवाइस के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि मैग्नीफाइड डिवाइस को क्या होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक स्लाइस, उसकी एक पतली सी स्लाइस ली और उस स्लाइस को रखा और उसको चेक किया उस स्लाइस को, तो उन्होंने देखा कि मैनी बॉक्सेस, ये देखो डायग्राम में जैसे कि जैसे छोटे 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 इसमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, कि इसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं? बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका देखो, जब उन्होंने डिस्कवर किया था तो इस तरीके से उनको कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई दिया था। तो आगे देखते हैं हम। These boxes appeared like a honeycomb, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ इस तरीके से। He also noticed that one box was the separate from the other by a wall of the person who coins the term cell of each box. What Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell. तो उन्होंने ये जैसे कि हनी कॉम होता है उस तरीके से देखा कि छोटे 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 बॉक्स, उसमें सारी वॉल जो है उसकी इसी तरीके से पार्शन में बनी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि एक बॉक्स में जो सेल्स होती हैं वो भी इसी तरीके से बनी होती है। एक्चुअली जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डेड सेल्स नहीं होती है। वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो डेड सेल्स थी।
Cell of the living organism could be observed only after the discovery of the improved microscope. उस टाइम माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं होता था, थोड़ा सा मतलब होता था, दिखाई देता था थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पे, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता था। तो बाद में धीरे धीरे जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवर हुई वो अच्छी तरीके से जब उसकी वैरायटी आई तो क्या हुआ, वेरी लिटिल वाज नाउ अबाउट द सेल for the next 150 years after Robert Hooke observed. Today we know a lot about cell structure and its function because of the improvement microscope have high magnification. अब जो पहले रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के बारे में, जिस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, अब हमें उससे ज़्यादा पता चल चुका है, उसकी ज़्यादा वैरायटीज़ के बारे में पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है माइक्रोस्कोप इतना इम्प्रूव नहीं था, और अब जो है माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी तरीके से क्या है, इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से मैग्नीफाई हो गया स्लाइस, और जिसकी वजह से सेल के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी मिल गई। तो स्टार्ट करते हैं। सेल अभी हमने पढ़ा था कि सेल कैसे, जैसे ब्रिक्स होती हैं एक बिल्डिंग का आधार, ऐसे ही सेल्स होती हैं लिविंग थिंग्स का आधार, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, अब आपने पढ़ा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल पता लग गया आपको कि द बिल्डिंग थ्रू द बिल्ड ऑफ द सिमिलर ब्रिक्स हैव द डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइज। जो बिल्डिंग होती है अलग अलग डिज़ाइन की बनती है, अलग अलग शेप की बनती है, लेकिन बनती किससे है, ईंट से ही बनती है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेल है होती है, एक सिंपल सेल भी होती है, कॉम्प्लेक्स सेल भी होती है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बिल्डिंग की ही तरह होती है कि हर बॉडी की अलग अलग स्ट्रक्चर देती है। अब पहली आपकी फ्रेंड आ गई, वो कुछ पूछ रही है आपसे, ए हैंस एग कैन बी सीन इजीली, कि हैन का एग तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल, ये एक सेल है या फिर बहुत सारे सेलों का क्या है, ग्रुप है। तो आगे देखते हैं हम। अब आप पहले ये डायग्राम देखो, ये ब्रिक्स की वॉल है, ये अनियन पील है। आप स्कूल में इसकी जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि देखो एक 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 ईंट लगा के ये दीवार बनी है ना, तो इसी तरीके से हम अनियन पील लेंगे और उसकी एक लेयर निकाल के और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, कॉमन दिखाई दे रही है ना। तो इसीलिए जो ब्रिक्स की वॉल है और सेल को क्या माना है, एक जैसा माना है कि सेम होती हैं ये। The egg a hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. क्या होता है, ये जो सेल, जो एग होता है हैन का, वो सिंगल सेल ही होता है, बस वो ये होता है कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटीज इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग जीव जंतु जो होते हैं बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं, बहुत सारी शेप में पाए जाते हैं, बहुत सारे साइज में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि जो जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें सेल अलग होते हैं, जो बड़े जीव जंतु होते हैं उनके सेल अलग होते हैं। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी ऑफ द लिविंग सेल्स? They use the microscope which magnify object, stain, dye are used to the color part of the cell to study the detailed structure. क्या किया उन्होंने, माइक्रोस्कोप में जो है मैग्नीफाई करने के लिए उसको उन्होंने क्या किया कि सेल लिया किसी पार्ट का और उसके ऊपर क्या डाला, स्टेन डाला। स्टेन एक डाई होता है, एक कलर होता है, जिसको डालने से ना सारे पार्ट्स जो होते हैं सेल के या किसी भी स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स हमें अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। There are millions of living organisms. They are the different shape in size, and their organ also vary in shape, size, and number of cell. Let us study about some them. तो हमारे जो जीव जंतु हैं वो क्या है, बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे शेप में, बहुत सारे साइज में हैं। तो अब हम इनकी शेप, साइज और नंबर के सेल, नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स में आपको पता है ह्यूमन बींग्स इतने बड़े होते हैं, और अगर हम देखें और स्ट्रक्चर, चाहे हम ट्री देखें, एक छोटा पेड़ है, एक बड़ा है, एलिफेंट इतना बड़ा है, एंड अगर और एनिमल से करें तो डॉग छोटा है, कैट बड़ा है। ठीक है, मतलब मीन्स डिफरेंट साइज़ हैं। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज्म हैं हमारे अर्थ पे, वो सब की शेप और फंक्शन क्या है, सबके डिफरेंट हैं। तो
अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, ए ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन, मतलब 1 बिलियन और ट्रिलियन नंबर ऑफ जीव जंतु हैं हमारे यहाँ पर। तो बिलियन क्या होता है 1,000 ऑफ मिलियन, और ट्रिलियन क्या होता है 1,000 ऑफ बिलियन। तो ऑर्गेनाइज्म जो है मेड, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स या बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें वो उनके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म। ठीक है, और इस तरीके से उनके जो बहुत सारे जीव जंतु हैं वो कैसे बने होते हैं, सिंगल सेल के भी बने होते हैं। तो सिंगल सेल में हम उनको जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जो इनकी बॉडी वन से ज़्यादा सेल में बनी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। और जो एक सिंगल सेल में अपनी बॉडी का सारा फंक्शन करते हैं, खाना भी खाते हैं, उसको वेस्ट को भी बाहर निकालते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी जो भी उनका चल रहा है, मतलब जो कुछ भी सारा फंक्शन होता है वो एक सेल के थ्रू होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल होते हैं उनके अंदर वो क्या होता है, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये क्या है, अमीबा। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, यूनिसेलुलर। सेम एज इट इज़ पैरामीशियम, इसको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो अमीबा होता है ये अपनी शेप को हमेशा क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। और पैरामीशियम की जो शेप होती है उसको बोलते हैं स्लीपर शेप। ठीक है, स्लीपर शेप। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट की जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक ही सेल से सारा कुछ करते हैं। ठीक है, अब आपके टीचर्स जो हैं वो, अगर आप स्कूल जब जाओगे, अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तब आपको माइक्रोस्कोप में ये स्लाइड्स होती हैं लैब में, परमानेंट स्लाइड्स होती है, इसमें आप इन जीव जंतुओं को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं शेप ऑफ सेल। सेल की शेप्स कौन कौन सी होती है। तो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा। अमीबा की शेप को आप कैसे कह सकते हो, अभी मैंने बताया था कि अमीबा की शेप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, मतलब उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसकी जो शेप है वो अलग अलग चेंज होती रहती है, वो अपनी बॉडी में अलग अलग प्रोजेक्शंस बनाता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं उसको, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। ठीक है, एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड। तो कई बार ये क्या होता है, अमीबा की प्रोजेक्शन दिखाई देती है और कई बार नहीं दिखाई देती है जब वो मूव करता है। What advantages does amoeba derive by the changing shape? क्या फ़ायदे इसके, जो अमीबा अपनी शेप्स को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। नेक्स्ट बूजो बोल रहा है, द चेंज इन शेप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच द फैसिलिटेड मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चर फूड। वो क्या करता है, अपने आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ देखता है उसको खाना मिल रहा है वहीं पर अपना स्यूडोपोडिया बना लेता है और अपने खाने को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। नेक्स्ट सेल आ गई हमारे पास, कौन सी सेल है, वाइट ब्लड सेल, WBC। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेल। ये WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। ये ह्यूमन बीइंग में होती है। इसकी और एग्जांपल है कि ये सिंगल शेप में होती है, बट WBC जो है अमीबा में, ऑर्गेनाइज्म में इंडेपेंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनाइज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। आप क्या कर सकते हो एक्सपेक्ट कि मिलियंस जो जीव जंतु में कितनी, जब इनकी शेप बड़ी होती है तो उनके सेल्स कितने पाए जाते होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग शेप में आप देख सकते हो। तो सेल्स क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, मसल्स में होती है, नर्व में होती है ह्यूमन बीइंग में, और डिफरेंट शेप और डिफरेंट इनके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ जो है सेल्स दिखाई गए हैं। यहाँ पर ये देखो एक सेल है, ये ब्लड सेल है। ठीक है, ब्लड सेल देखो देखने में कितना ब्यूटीफुल कलर है। ठीक है, तो ये ब्लड सेल इसको बोलते हैं। ये नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल क्या करता है, हमारी बॉडी में मैसेंजर का काम होता है, इम्पल्स का, मैसेज को भी आगे कन्वे करता है।
ठीक है। और ये जो बी पार्ट है ये है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, इधर से पतला और आगे जाके क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो ये क्या है, सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी की, जो कि अलग अलग शेप में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल, कि सेल की साइज क्या होती है, ठीक है। तो द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल, मिलियंथ ऑफ ए मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर, ठीक है। तो क्या होता है, माइक्रोन और माइक्रोमीटर जो होती है इनकी साइज होती है, तो बहुत ही छोटे भी होते हैं, और क्या होता है उससे थोड़े से जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। और मे बी द लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर्स में भी होते हैं। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सेल माइक्रोस्कोपिक इन साइज आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, दे नीड टू द इनलार्ज ऑफ मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइड बाय द माइक्रोस्कोप। हम जो सेल की साइज़ इतनी छोटी होती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हमें उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है, ये किस में होती है, बैक्टीरिया में होती है। और लार्ज सेल जो होती है वो क्या होती है, 170 mm टू इंटू 130 mm, ये सबसे लार्ज सेल होती है। कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रिच के एग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कई बार को पेपर में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया का होता है और सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। तो यू हैव लर्न दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैनी ऑर्गेन्स। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए अलग सिस्टम होता है, इसी तरीके से प्लांट में रूट अलग का काम अलग होता है, स्टेम का काम अलग होता है। तो ये डिपेंड ऑन किस पे करता है, सेल पे। Each organ is further made up of the smaller part called tissue। जो ऑर्गेन होता है वो किससे, सबसे छोटे पार्ट से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईच ऑर्गेन मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, जो हर एक पार्ट है वो एक छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट से बना है, जिसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू जो है वो सब मिल करके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। मतलब एक जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू ढेर सारे मिल करके क्या बनाते हैं, सेल। और फिर पहली कह रही है कि ऑर्गन इज मेड अप ऑफ द टिश्यू विच इज टर्न एंड मेड अप ऑफ द सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट। कि मतलब सेल से मिलकर, टिश्यू से मिलकर सेल बन गए, और सेल से क्या बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारी बॉडी का। पार्ट ऑफ द सेल, अब सेल के पार्ट कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है उसके आसपास जो भी लेयर पाई जाती है वो सारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारे इसके पार्ट्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो सेल के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल। ये अनियन सेल का मैंने स्ट्रक्चर अभी दिखाया था, तो इसके आसपास जो भी बाउंड्री है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। सेंटर में राउंड राउंड, ये देखो दिख रहा है, सेंटर में राउंड राउंड, ये क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेल के जो है पार्ट्स हो गए, कि हम सेल में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम भी आपने बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, अंदर सेल वॉल, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ये देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाया गया है, मतलब थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस जो है बीच में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे डॉट दिखाए गए हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो साइड में मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ है, ह्यूमन चीक सेल,
मतलब जो आपका गाल होता है ना उसके साइड से ये सेल्स होते हैं, इसको निकाल के अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने अनियन पील का देखा, सेम ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये जो होता है कि ये इसके अंदर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, ठीक है, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के जहाँ तक ये बीच में पाया जाता है और आसानी से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और उसके बाद उसमें बीच में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। विद ए माइक्रोस्कोप हायर मैग्नीफाई, अगर हम उसको बड़ा करके देखते हैं तो हमें ये स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स मतलब जो भी आपके लक्षण हैं वो आपके पेरेंट्स से क्या होते हैं, मोस्टली मिलते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट जो होता है कि वैक्यूल, ये हमारा ऊपर एक पार्ट छूट गया, पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो इनहेरिटेंस होता है, कंट्रोल करता है हमारी सेल की एक्टिविटीज़ को। और प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है जिसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, सेल का एक लिविंग सब्सटेंस होता है। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये पूरे पैरे को मैं आपको ऐसे समझा दूंगी शॉर्ट में कि प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है। न्यूक्लियस, जिसके जो न्यूक्लियस होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो जिनके अंदर बिल्कुल भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। मीन्स सबसे छोटा अगर हम देखें सेल वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। अगर उससे थोड़ा सा वेल डेवलप देखें तो वो क्या होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल, जब आपने अनियन सेल को ऑब्जर्व किया था तो उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही, वैक्यूल भी होता है, ठीक है। छोटे छोटे थोड़े से वैक्यूल होते हैं। लार्ज वैक्यूल आर द कॉमन इन प्लांट्स। जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये कुछ डिफरेंस है। और जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल्स या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस several small colored body in the cytoplasm of the cell and the terrestrial leaf. They are the scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called the plastid. जो प्लास्टिड होता है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म जैसे कि पाया जाता है, इस तरीके से क्या होता है, प्लास्टिड पाया जाता है बॉडी में। उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड। दे आर द डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। कुछ ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो आपको कई बार ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। वो ग्रीन कलर का होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। अभी मैंने बताया कि ये कलर जो ग्रीन कलर प्रदान करते हैं उसको लीव्स को, ठीक है। ये ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो ग्रीन कलर्स होता है वही फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है हमने प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं थोड़ा सा पहले कि मेन इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, वैक्यूल दोनों में है। ये क्या है हमारा, प्लांट सेल, और ये क्या है, एनिमल सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। तो वैक्यूल जो है इसमें बड़ा है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, या तो होते ही नहीं, अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो दोनों में ही होना है क्योंकि सेल का जो मेन आधार है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस।
नेक्स्ट साइटोप्लाज्म भी दोनों में होते हैं, ठीक है। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ना, आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं, ये होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो एक चीज़ और है, ये प्लांट सेल में जो होता है सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।